हेलो बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। वो आइडेंटिटीज कितनी थी? 3 थी। उसको मैंने राइट साइड में लिख दिया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी हमें मिली कैसे थी, इसका भी प्रूफ हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और इस पे बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चन हम लोग किए थे। आज के क्लास में इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन उसका लेवल लास्ट क्लास से थोड़ा सा हाई होगा। तो आइए करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A इक्वल्स टू 2 sec A। इसको प्रूफ करना है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमें प्रूफ करना है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A इक्वल्स टू 2 sec A, है ना। जरा हम लोग LHS देखें तो LHS थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है ना। और RHS एकदम सिंपल है, 2 sec A। sec A किसका रेसिप्रोकल होता है? cos A का। यानी इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन cos A, लिख सकते हैं ना, है ना। और इधर क्या है, देखिए, इधर जो भी टी रेशियोज हैं वो या तो cos है या तो sin है। और इसका डिनोमिनेटर क्या है? cos है। और यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या था? इसको जब हम चेंज किए तो डिनोमिनेटर क्या आया था? cos A आया था। और यहाँ पे डिनोमिनेटर cos A है। यानी इसके डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है? cos A बनाना है। तो इसके डिनोमिनेटर को cos A कैसे बना सकते हैं? देखिए, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन ए से, तो इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। जैसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं ठीक उसी तरीके से 1 प्लस साइन ए है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को? 1 माइनस साइन ए से। तो अगर हम 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किए तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ से क्या मिलेगा? जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या है? ए है, तो कॉस मिल जाएगा। तो क्या काम करना है? सबसे पहले 1 माइनस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो LHS क्या है हमारा? LHS है cos A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A। क्या किया हमने? जो फर्स्ट टर्म है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन A से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा cos A इंटू 1 माइनस साइन A डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A प्लस, इसको एज इट इज रखा, 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A। क्लियर? अब इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो एक कॉस ए और एक कॉस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो एक कॉस ए बचेगा, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर कॉस है, यहाँ भी डिनोमिनेटर कॉस है, तो क्या हो गया, होल डिनोमिनेटर कॉस है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से मिला हमें डिनोमिनेटर तो कॉस ए हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और साइन ए यहाँ माइनस यहाँ प्लस क्या हो गया, कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो ये हो गया सेक ए के इक्वल्स टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। प्रूफ कीजिए इसको। देखिए इसका सॉल्यूशन, LHS लेके चलते हैं। देखिए न्यूमरेटर है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। देखिए तो क्या हो गया, इसको पहले रीग्रुप कर लें हम लोग। तो LHS को रीग्रुप किए तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यूज किया हमने, फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज किया। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहीं से मिल गया हमें साइन स्क्वायर, यहाँ से मिल गया हमें कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने यूज किया। अब देखिए न्यूमरेटर में जो दोनों टर्म है वो कॉस वाले हैं, तो कॉस थीटा कॉमन हो सकता है, तो कॉमन कर लिए। तो कॉस थीटा कॉमन लिए, क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा है और डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या बचेगा, केवल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इंटू tan ए प्लस कॉट ए। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राई कीजिए इसको। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब भी हमें किसी क्वेश्चन को प्रूफ करने में, ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली, जब ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, तो क्या करना चाहिए? सबको साइन और कॉस में चेंज कर लेना चाहिए। जब कुछ ना समझ में आए कि आगे क्या करें, तो सबको साइन और कॉस में क्या कर लेना चाहिए? चेंज कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉसेक है, साइन है, सेक है, कॉस है, टैन है, कॉट है। मतलब 6 टी रेशियो होते हैं और इस क्वेश्चन में 6 टी रेशियो यूज हो गए, है ना। तो 6 टी रेशियो को एक साथ हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होगा, है ना। तो इसीलिए क्या किए, इन सबको हमने किस में चेंज कर लिया? साइन और कॉस में। तो सबसे पहले इसको साइन और कॉस में चेंज कर लें, है ना। देखिए क्या होगा। कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। टैन ए क्या है? साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ये किसके इक्वल होगा? इसमें एलसीएम हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड वाला फैक्टर एलसीएम होगा कॉस ए व्हेन दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और थर्ड फैक्टर एलसीएम क्या होगा? कॉस ए इंटू साइन ए। तो न्यूमरेटर हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए, यहाँ भी हम फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसी आइडेंटिटी से क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा? 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी को तीनों फैक्टर्स में यूज कर लिया। तो यहाँ से मिलेगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। थर्ड फैक्टर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 होता है। 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। तो इसका न्यूमरेटर हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर देखिए यहाँ कॉस है, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए और साइन ए, साइन स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो रिजल्ट किसके इक्वल होगा? 1 के। ये हो गया 1 के इक्वल। तो जब भी ध्यान रखिएगा, कुछ ना समझ में आए ट्रिग्नोमेट्री में, प्रूफ वाले क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे? सारे टी रेशियो को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट शो करना है हमें साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। हमें शो करना है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। ट्राई कीजिए इसको। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। न्यूमरेटर ध्यान से देखिए क्या है, ये साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, और डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये किस फॉर्म में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी, इस केस में वो फैक्टर क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर भी क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो LHS क्या है, LHS है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आइडेंटिटी हमने यूज किया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी आपने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा। तो सेम वही उसी को अप्लाई किया यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये ए प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए बी यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिनोमिनेटर, और साथ में इसमें क्या ऐड है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर का जो फैक्टर है वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, ये इक्वल होगा 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो ये हो जाएगा, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये फैक्टर तो कैंसिल ही हो चुका है, तो इधर क्या बचा है, केवल प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये दोनों कैंसिल, तो क्या रिजल्ट आया, 1। तो कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में हम लोग को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करना पड़ सकता है, तो वो भी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जिन भी बच्चों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो क्लास 9 में थी वो याद नहीं है, तो एक बार जाके उसको वो रिवाइज ज़रूर करेंगे, ज़रूर से याद कर लेंगे, नहीं तो आगे चल के आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन we have to find the value of cos square theta plus cos पावर 4 थीटा। इसकी वैल्यू आप लोग को फाइंड करनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो केवल कॉस में है, और जो इंफॉर्मेशन हमें पता है वो किस में है, साइन में, है ना। वो भी ये देखिए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इससे हम कॉस की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे,
दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करें RHS में तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हमने साइन थीटा के टर्म में फाइंड कर लिया। यहाँ से मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यूजिंग आइडेंटिटी 1। यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू हमें पता चल गई। अब कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू भी चाहिए हमें। तो कॉस पावर 4 थीटा कैसे पता चलेगा, यही जो इक्वेशन है ना उसी का क्या कर दें हम लोग, फर्दर स्क्वायर कर दें। तो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस पावर 4 थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमें कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू मिल गई और कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू मिल गई, दोनों की वैल्यू साइन के टर्म में मिल गई, है ना। तो हमें इसका क्या चाहिए, एडिशन चाहिए। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर लें, प्लस कर ले। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड किए तो क्या मिला, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा। अब बताइए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू तो दी हुई ना 1, तो लिख सकते हैं हम लोग 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ करने का। प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ट्राई करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो LHS क्या है इसका, LHS है साइन थीटा प्लस कॉस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, और जो रिजल्ट है वो किस में है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साफ साफ देखने में लग रहा है कि अभी तो कोई आइडेंटिटी हम यूज नहीं कर पाएंगे, और स्क्वायर भी दिए गए। तो सबसे पहले क्या कर लें, स्क्वायर ही कर लें। किस टाइप का है ये, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पहले तो स्क्वायर कर लें LHS का। तो LHS हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस इस टर्म का भी स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अब देखिए साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन और साइन क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, यानी इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। वैसे भी देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस और कॉस क्या हो जाता, कैंसिल होता। और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पहले तो क्या कर लें, इसको रीग्रुप कर लें। तो रीग्रुप किए तो क्या बनाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ लेते आए, प्लस 2 साइन थीटा, तो इसको 2 लिख सकते हैं, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। और क्या बच गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये मिल गया 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हमें रिजल्ट चाहिए टैन और काट में। और देखिए ये कॉसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है ना। सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी डायरेक्टली हम टैन और काट में आ जाएंगे। तो आइडेंटिटी यूज कर लें। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिए हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर दिया हम लोग किससे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा से। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, आइडेंटिटी नंबर 2 और 3। सेंस मेंशन जरूर करना है आप लोगों को। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए क्या मिल गया, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 7, यानी 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो होल स्क्वायर देख के आप लोग को डरना नहीं है, सिंपली क्या करना है, उसको ब्रैकेट को ओपन करना है, स्क्वायर अप्लाई करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, prove that one minus cos theta divided by 1 plus cos theta equal to cosec theta minus cot theta होल स्क्वायर। ट्राई कीजिए इसको, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जैसे आज क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या किए, जो पहला क्वेश्चन किए उसमें कुछ जैसे रेशनलाइज करते हैं उस टाइप का किए ना। जैसे 1 प्लस साइन थीटा रहता है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा रहता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा से। तो वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और वो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लिया। तो न्यूमरेटर तो देखिए a इंटू ए यानी ए स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हो गया साइन स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर हो सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं
1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आरएचएस में भी क्या है, होल स्क्वायर है। हमने भी एलएचएस को होल स्क्वायर के फॉर्म में, हम लोग भी एलएचएस को होल स्क्वायर के फॉर्म में लेते आए। अब क्या काम करना है, हमें कॉसेक और कॉट चाहिए। देखिए 1 को अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा, वो होगा कॉट थीटा। तो बस क्या करना है, न्यूमरेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये बन गया 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो गया, कॉट थीटा होल स्क्वायर, जो कि प्रूफ करना है हम लोग को। तो इक्वल्स टू आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर था, इस बार होल स्क्वायर नहीं है। तो क्या प्रूफ करना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। ट्राई कीजिए इसको, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए आरएचएस में क्या है, साइन और कॉस, एलएचएस में कॉसेक और कॉट। तो क्या कर लें, इसको भी साइन और कॉस में चेंज कर लें, क्योंकि हमें फाइनल आंसर साइन और कॉस में ही चाहिए। तो साइन और कॉस में इसको चेंज कर लेते हैं। तो एलएचएस क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से देखिए, हमें लाना था साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और आ क्या गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन है नहीं। तो अब इसके लिए क्या करें, देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा कैसे आएगा, हम डायरेक्टली क्यों ना 1 प्लस कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, ताकि डिनोमिनेटर में एक टर्म, एक फैक्टर तो मिल ही जाए, 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए न्यूमरेटर a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, यूजिंग आइडेंटिटी 1। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो न्यूमरेटर में यहाँ साइन थीटा बचा और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आरएचएस। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि आरएचएस में जिसके इक्वल प्रूफ करना रहता है, तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करते हैं और उसी से क्या करते हैं, एलएचएस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि एक टर्म आसानी से मिल जाए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा
है ना। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे क्यों ना साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लें ताकि न्यूमरेटर में साइन थीटा आ जाए। तो ये भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका दूसरा तरीका देखिए, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका। जैसे पिछले वाले तरीके में क्या किए थे, 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए थे क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाता। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या चाहिए हमें, साइन थीटा चाहिए। तो क्या किए, मल्टीप्लाई साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और ये बन गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी इसको लिख सकते हैं, न्यूमरेटर तो है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और डिनोमिनेटर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Prove that वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। सॉल्व कीजिए इसको। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो LHS को हमको 2 के इक्वल प्रूफ करना है। अब LHS में देखिए कॉट है, कॉसेक है, टैन है, सेक है, मतलब 4 टाइप के टी रेशियो हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, जब कुछ ना समझ में आए तो क्या करते हैं, क्या मैंने बताया था, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। तो LHS क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन, मतलब सबको हमने कॉस और साइन में चेंज कर लिया। तो इधर फर्स्ट फैक्टर में तो एलसीएम हो गया साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, और सेकेंड फैक्टर में एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। अब देखिए यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और यहाँ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1। तो अगर देखिए इसको करने का तरीका, अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक टर्म मान लें, जैसे इसको मान लिए a, ये भी हो गया a, तो ये हो गया a -1 इंटू a +1,
क्या बन गया ये ए स्क्वायर माइनस 1, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही ए माइनस 1 ए प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये भी उसी टाइप का हो गया। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक ना समझ में आ रही हो, अगर ध्यान में ना आ रहा हो, समझ में तो सबको मेरे ख्याल से आ रहा होगा, अगर ध्यान में ना आया एग्जाम में अगर आ गया तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लें। जैसे a प्लस बी प्लस सी इंटू डी प्लस ई प्लस एफ मल्टीप्लाई करते हैं ना, सारे टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे ही कर सकते हैं। अंत में रिजल्ट वही आना है, लेकिन इस तरह थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो अब ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, अप्लाई कर लें इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab वाला टर्म, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, ये तो बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 2। तो आज के लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तो आप लोग को जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसको एकदम सीरियस होके कीजिएगा, है ना। और जो भी बुक आपके पास होगी एनसीईआरटी या कोई साइड बुक, तो उसके क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाली, इसीलिए मैं यही रीज़न था कि मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ाया, है ना, ताकि आप लोग साल भर इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि ये चैप्टर एकदम नया है, 9th में इसका कोई लिंक नहीं था। इसीलिए आप लोग इस चैप्टर को साल भर पूरे ईयर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम से अच्छा हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। थैंक यू।